हेलो हेलो। ए हेलो। ए हेलो ए हेलो। ए हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। खाना खा लिया अपन ने, बहुत बेहतरीन। अब खाएंगे पेठा और फिर शुरू करेंगे क्लास। और बताओ, कैसा चल रहा है जीवन? हाँ भाई। रिफंड किस बात का भाई? कह रहे लेट क्लास हुई है। ओ भाई, मजा आ जाता भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। तुमको उल्टा मेरे को मिठाई खिलानी चाहिए। तुम कह रहे हो रिफंड, मिठाई खिलाओ। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज है हमारा आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं, इराइथ्रोथ्रियो, डीएल, सीडो कायरल सेंटर। ठीक है। हाँ भाई, कैसे सभी लोग? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। रतनदीप, साध, प्रिंस। हाँ प्रिंस बहुत बढ़िया कह रहे, 25 में खिलाएंगे आपको। बहुत सही। ध्रुव, दिव्या, अनिरुद्ध, चैलेंजर रिस्की बॉय, ये माय बॉय, शिखर, विनायक, आकाश, अंगद, भवेन, गौरव, विजेता, यादव जी नमस्ते। करें स्टार्ट? कह रहे मालिक बहुत डर लग रहा है। बेटा, डर के आगे ही तो जीत है ना? डरना थोड़ी है, सीखते जाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीएल, आरएस भी पढ़ेंगे, इराइथ्रोथ्रियो भी पढ़ेंगे। ठीक है। और टाइम मिलेगा तो सीडो कायरल सेंटर के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। आइए जरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर उसी से हम डैश वैज, फिर डीएल और आरएस सब कनेक्ट कर लेंगे आज, है ना? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसा कहा जा रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है आपको? सभी कार्बन एटम को कहां प्लेस करना है बेटा? वर्टिकल पोजीशन पर। ऑल कार्बन एटम मस्ट बी प्लेस्ड ऑन वर्टिकल पोजीशन। मतलब आपको कार्बन को एक वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है। और उसमें यह ध्यान रखना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है वो वर्टिकल पोजीशन पर रहे, है ना? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो टॉप पोजीशन पर है। वर्टिकल टॉप लिख लेते हैं, टॉप पोजीशन पर ये होना चाहिए। ठीक है। वर्टिकल पोजीशन पे, वर्टिकल टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताऊं, ये है मेरे पास वर्टिकल लाइन, ध्यान से देखें, ये है मेरे पास वर्टिकल लाइन। और मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया है CHO, ठीक है, नीचे लगा दिया है CH2OH। ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम कायरल सेंटर बनाया करते, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जहां कट करेगी ना, इसको कायरल सेंटर बोलते हैं। यहां कुछ ग्रुप लगे होंगे, मान लो यहां H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, इस तरीके से कुछ ग्रुप्स आपको यहां पर लगे हुए दिखेंगे। ठीक है। तो यह होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वाले वर्टिकल हैं और ये वाले हॉरिजॉन्टल हैं। इसको हम लेफ्ट पढ़ते हैं, इसको राइट पढ़ते हैं। ठीक है। क्लियर है एकदम? फिशर प्रोजेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्टिकल पर ग्रुप होने चाहिए आपके। कौन से वाले? जो कार्बन रखते हैं, मतलब वर्टिकल पर कार्बन प्लेस कर दो, बाकी रिमेनिंग ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पे होते हैं। ठीक है। क्लियर है एकदम? किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। किसी को नोट करना है तो कर लीजिए फटाक से। तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसे कई सारे और फॉर्मूले हो सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। मान लो आपने ऐसा लिख दिया, ठीक, यहां मैंने लगा दिया CH2, सपोज OH, यहां लगा दिया मैंने H, इधर NH2। तो ये भी एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया जाता है। ठीक है। और ये जो कट पॉइंट है ये कायरल कार्बन को डिनोट करते हैं। ये कायरल कार्बन है, यहां पर ये कायरल कार्बन है। ठीक है। चलें आगे बढ़े, मालिक आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें जो हैं वो आपके लिए मैं लाया हूं।
ठीक है, ओपी पॉइंट्स बना के लिखें, समझते हैं इनको, है ना। इनका यह कहना है कि भैया ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज जब आप करते हो तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी कि कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, है ना। ऑड इंटरचेंज करने पर जो कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। सर वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होते हैं आप अभी बात करेंगे, डीएल के बारे में बात करेंगे, आरएस के बारे में। अभी आप ये पॉइंट समझिए कि ऑड एक्सचेंज पर डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है यहां पर COOH, यहां लगा हुआ है CH2OH, यहां लगा है H और यहां लगा है NH2, ठीक है। अगर आप इनको देखो, प्लेनर स्ट्रक्चर है तो प्लेनर में आप कैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन कैसे भी दिखाने का मतलब कि तुम हॉरिजॉन्टल पे भी कार्बन ले सकते थे। भाई आप मेरे से ये सवाल भी तो पूछ सकते हो कि सर हॉरिजॉन्टल पे कार्बन ले लें, ले सकते हो, लेकिन हमें कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो हर एक कंपाउंड में हम लगा सकते हैं, तो हमने ऐसा मान लिया कि वर्टिकल पे कार्बन रखा करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जो है वो कार्बन हॉरिजॉन्टल पे भी रखे हुए मिल सकते तुमको एग्जाम में, है ना। तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि अगर तुम ऑड एक्सचेंज करते हो, जैसे मान लो कोई भी दो ग्रुप का एक्सचेंज कर लो, है ना। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज जो कर रहे हो वो किसका कर रहे हो, एनी टू ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप का आप एक्सचेंज कर दो। मान लीजिए आपने करा सर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है जानते ही हो आप, एक को दूसरे की जगह और दूसरे को पहले की जगह ले आओ। तो ये दोनों कंपाउंड टोटली डिफरेंट कंपाउंड हैं, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड टोटली डिफरेंट कंपाउंड हैं, क्योंकि इस कायरल कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा और इस पर जो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग कंपाउंड माने जाएंगे। सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, अभी CIP रूल लगा लेंगे अपन, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऑड एक्सचेंज करने पर ये एक एक्सचेंज मानेंगे इसको, ये क्या आएगा, वन एक्सचेंज या इंटरचेंज, वन एक्सचेंज या इंटरचेंज बोला जाए इसको, तो इसको वन बोलेंगे, है ना। मैं इसको यहां ले आया, सर मैं तो इसको नहीं कर रहा, मेरी इच्छा है कि सर मैं इसको और इसको करता हूं, कर लो। अगर तुम इसको इंटरचेंज करते हो इन दोनों को तो ऐसा दिखेगा, तो ये टोटली डिफरेंट होंगे पहले वाले से। तो ऑड इंटरचेंज करने पर तुमने इनको कर दिया, है ना, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 1 and 2 हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सर 1 and 3 हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। सर 2 और 3 के बारे में क्या ख्याल है, अभी थोड़ी देर बाद आप खुद ही बताने लगोगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद 2 और 3 को भी कंपेयर करा लोगे, क्लियर है। तो 1 2 का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, 1 3 का अलग है। संकेत कह रहे सर कितने लेक्चर और, बेटा लास्ट ईयर जो है हमने इसमें 15 लेक्चर लिए थे आइसोमेरिज्म में पूरा डिटेल में कराने के लिए, तो आपके इस साल भी लगभग 15-16 लेक्चर ही होंगे, है ना, क्योंकि अभी अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगभग एंड पे आ चुका है। एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसो कंपाउंड्स, RM, रेजोल्यूशन, ये सब 4-5 टॉपिक हैं, 1-2 लेक्चर में ये हो जाएंगे, और उसके बाद कन्फर्मर 2-3 लेक्चर ले जाएगा, है ना। क्योंकि देखो बेटा फुल डिटेल में हम कर रहे हैं इन चीजों को, फुल डिटेल में आपको सब होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क का डिस्कशन भी किया जा रहा है अलग से एक्स्ट्रा टाइम देकर के, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, है ना, जो आपके काम की है। सर इवन एक्सचेंज करने पर सेम बनता है ना, यहां डिफरेंट गलत लिखा हुआ, इवन एक्सचेंज करने पर सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट हो गई लेकिन ये एडिट नहीं हुआ। सर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पर सेम कॉन्फ़िगरेशन बनता है, मतलब कंपाउंड सेम माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है COH NH2 HCH2H, मैंने इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया और इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया, तो इवन एक्सचेंज जब तुमने कर दिए तो ये आएगा। अभी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, है ना, अभी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसके, है ना। इवन एक्सचेंज करने पर इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल कार्बन का होगा। सर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, DL कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम बात करेंगे। तो इवन एक्सचेंज करने पर ये सेम कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। आपने क्या करा, इसको कर दिया, ये 1 एक्सचेंज काउंट होगा, ये 1 काउंट होगा, तो इवन हो गया ना, ये 1 एक्सचेंज हो गया, ये 1 एक्सचेंज हो गया,
तो बेटा एक्सचेंज का मतलब यह है कि इवन एक्सचेंज कर दिए तो आपके सेम कंपाउंड मिल गए, तो मैं इसको 1 इसको 2 बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 एंड 2 हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लीजिएगा इसको, अभी थोड़ी देर बाद आपको इस सारा नजर आएगा, इस पर हम प्रकाश डालेंगे, है ना। ठीक है, यस बेटा, पहले थोड़ी थ्योरी तो पढ़ लें, समझ तो लें जरा क्या खेल चल रहा है, सवाल तो हम करा देंगे खूब, पहले बेटा थोड़ा थ्योरी पर फोकस करिए। तो कभी भी ऑड एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को जन्म देते हैं, इवन वाले सेम कॉन्फ़िगरेशन को जन्म देते हैं, मतलब दोनों कंपाउंड हम सेम बोलेंगे, क्योंकि आगे हम सवाल जब करेंगे ना, थोड़ा भविष्य दिखा देता हूं, भविष्य ऐसा है कि सर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ, पूछेंगे आपसे आइडेंटिकल है कि नहीं है, सर एनेंटियोमर है कि नहीं है, सर डाइस्टोमर है कि नहीं है ना। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए कि कभी भी इवन एक्सचेंज किए जाएंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो सेम कंपाउंड को जन्म देते हैं, और ऑड एक्सचेंज किए जाएंगे तो वो डिफरेंट कंपाउंड को जन्म देते हैं। सुमित जी कह रहे सर यहां बारिश हो रही है, बेटा हमारे यहां तो बहुत तेज तड़कती भड़कती धूप निकली हुई है। पीयूष कह रहे सर हम एक ही एलिमेंट, बिल्कुल कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने इसको एक्सचेंज करा तो NH2 यहां और COH यहां आ गया, अब तुम कह रहे हो सर मैं तो NH2 और H को कर दें, कोई दो ग्रुप ले लो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, जो तुम्हारा मन करे कोई भी दो ग्रुप आप एक्सचेंज कर दो, ठीक है, डन। चलिए अगला देखिएगा जरा, रोटेटिंग अ मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर गिव्स द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दे, मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है CHO, यहां लिखा है H, यहां NH2 और यहां CH2OH, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं, मान लो मैंने ये पेपर में बना रखा है क्योंकि फिशर प्लेनर है, तो इस बोर्ड के प्लेन को तुम पेपर का प्लेन मान लो और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा इसके अराउंड 180 डिग्री घुमा दो, तो ऐसे आप 180 डिग्री घुमा रहे हो, आप कैसे भी घुमा सकते हो, सर क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी इच्छा, आप इसको ऐसे घुमा दो, या आपकी इच्छा नहीं सर मैं ऐसे नहीं ऐसे 180 डिग्री घुमाऊंगा, घुमा दो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी 180 डिग्री घुमा लो आपको ऐसा नजर आने वाला है। देखो ऐसे 180 डिग्री घुमाओगे तो CH2H ऊपर, CHO नीचे और NH2 लेफ्ट आ जाएगा और H राइट आ जाएगा। देखो तो ये दोनों क्या होंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, तो ये सेम कंपाउंड को जन्म देंगे, 1 and 2 हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपने इवन एक्सचेंज किए, जी हां, जी हां, आप एकदम सही हैं, आप एकदम सही हैं, आप जो कह रहे हैं ना सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इवन इंटरचेंज करे, इसको यहां लाए एक इंटरचेंज, इसको यहां लाए दूसरा इंटरचेंज, यस आप सही हैं, आप एकदम सही हैं। शिवांश कह रहे सर वाई फिशर इज प्लेनर, बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो होंगे बेटे अगर मैं कोई बॉन्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं तो पेपर के प्लेन या बोर्ड के प्लेन में ही तो बना रहा हूं उसको, कैसी बातें करते हो मालिक। ठीक है, तो 180 डिग्री घुमा देने पर कंपाउंड आइडेंटिकल दिखता है। सर एक कायरल है, मैं तो दो कायरल वाला करूंगा, कर लो, मान लो एक और सवाल देख लो, आप एक और सवाल देखिए मालिक, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊं, मान लो मैंने ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया, तो CH2OH OHH OHH और CHO, तो मैं बोलूंगा 1 and 2 हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। वन 180 डिग्री घुमा लो आप, सेम कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, सेम कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है। सवाल आएंगे, डोंट वरी, रुक तो जाओ जरा, अरे रुक जाओ, क्या सीधे PY की डिस्कशन करा दें क्या, चैप्टर भी तो पढ़ना है मालिक रुक जाओ जरा, मालिक रुक जाओ, अंकित जी आप एकदम सही कह रहे हैं, वो भी आप चेक करना सीख जाएंगे। सूफियन कह रहे हैं सर बट रियलिटी में sp3, यस बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रियलिटी में कार्बन sp3 होता है, कायरल कार्बन जो है, लेकिन साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट हमें बताए हैं, वही हमें पढ़ने हैं, तो उनमें से एक अरेंजमेंट है ये,
फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। हर्ष जी अभी रुको जरा, आएगा आएगा आएगा, डू नॉट वरी, आएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन बताया और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए। आइए सॉलिड डैश वैच सीख लेते हैं अपन। सॉलिड डैश वैच क्या होता है, ये मैंने आपको जीआई के टाइम पे थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था और उतना ही काफी है। क्या, जैसे कोई भी sp3 मॉलिक्यूल है तो दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक होता है बिलो द प्लेन और एक होता है अबव द प्लेन। क्या ये बात सही है? इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, ठीक है, ये वाले प्लेन में होते हैं और ये बिलो द प्लेन होता है। क्या ये बात सही है? ये बात आप पहले से जानते हैं, कोई नई बात इसमें है नहीं। तो ये होता है सॉलिड डैश वैच फॉर्मूला। कैसे दिखते हैं आपको? ये ऐसे दिखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है, सपोज मैंने यहां CHO, यहां H, यहां OH यहां लगा दिया है CH2H, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि सर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, ये है अबव द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर निकल रहा है, बोर्ड के प्लेन के बाहर निकल रहा है, और डैश जो है वो बिलो द प्लेन जा रहा है। तभी तो तुम इसको sp3 टेट्राहीड्रल बोल पाओगे, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड का ऐसा भी होता है ना, एक रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड का ऐसा भी होता है। आगे जब कन्फर्मर पढ़ाऊंगा तो सॉहर्स न्यूमैन वगैरह भी खेलेंगे अपन, है ना, अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। क्या ये बात सही है? ये हो गया सॉलिड डैश वैच फॉर्मूला, कोई इसमें नई बात आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भैया सॉलिड डैश वैच को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सॉलिड डैश वैच को फिशर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको सवालों में जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। जैसा मान लीजिए मेरे पास वही पीछे जो सॉलिड डैश वैच है वही ले लेता हूं मैं, उससे सिखाता हूं आपको। ये H है, ये OH है, ठीक, ये है CH2OH। आपको क्या करना है? आपको कंपाउंड पर नजर डालनी है। जैसे आप बचपन में स्कूल में पास में कोई टॉपर बैठा रहता था तो उसमें आप ऐसे नजर डालते थे ना, ऐसे याद करो, ऐसे नजर नहीं डालते थे उसकी कॉपी में, वैसे ही नजर डालनी है आपको। तो ये हो गए आप। तो आप कैसे देखना पसंद करेंगे इसको, उसके लिए आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात। आप इसको इस तरीके से देखें कि जो दूर वाला बॉन्ड है, यानी कि जो डैश में बना है, जो प्लेन के अंदर है, ठीक है, और जो प्लेन के बाहर है, इसके बीचों बीच से देखना है। जो प्लेन के अंदर है और जो प्लेन के बाहर है, डैश और डार्क, इसको बीचों बीच से देखना है। तो आप मुझे बताएं, जब आप इसको देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको देख रहे होंगे तो क्या दिख रहा होगा आपको? ऐसा दिख रहा होगा, H और OH को पकड़ लो आप, तो बताओ OH कहां निकल रहा होगा आपकी, किस हाथ में OH आ रहा होगा, बताओ, बोलो। कह रहे ये तो ठाकुर के हाथ है। तुमने इस तरफ से देखना है, डैश और डार्क के बीचों बीच से देखना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या नजर आ रहा होगा? आप H और OH को पकड़ लो ऐसे, तो OH कौन से हाथ में आ रहा है आपके? OH कौन से हाथ में आ रहा है? राइट साइड। और H कौन से हाथ में आ रहा है? लेफ्ट साइड। आपने H और OH को पकड़ लिया, तो OH राइट साइड आ रहा है, H लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। और जब तुम इधर देख रहे होगे तो CHO ऊपर की तरफ दिख रहा होगा और CH2OH नीचे की तरफ दिख रहा होगा। देखिए, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। सर मेरे को एक बार ऐसे दिखा दो ना, अच्छा लग रहा है। देखो, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखो, ये कुछ ऐसा है। CHO इसको मान लो, ठीक है, इस वाले को CHO मान लो, इसको CH2OH मान लो, ये OH ले लो और ये वाला H ले लो, ठीक है। मैं किधर से देख रहा हूं इसको? ध्यान से देखना, ये ऐसा रखा हुआ, मैं ऐसे देख रहा हूं। हाँ भाई, देखो, देखो ना, ऐसे रखा हुआ है ये, देखिए, ये ऐसे रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। हाँ भाई, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसा देखो, OH, H, CHO और CH2H, देखिए ऐसा दिख रहा होगा ये, समझे?
देखो देखो फिर से देख लो, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। हाँ भाई, क्योंकि आप तो बना रहे होगे तो ऐसा दिख रहा होगा। इसको बाहर निकालो और इससे बातें करो। हाँ भाई, तो ये ओ एच अबव द प्लेन यानी कि राइट साइड आएगा, और ये एच बिलो द प्लेन यानी कि लेफ्ट साइड आएगा। देखो ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है। तो ये हो गया प्लेन। ठीक है, ठीक आए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल आप मेरे को करके बताओ। मान लो मैं ऐसे ले रहा हूं, अब आप किस तरफ रहोगे बताओ? बोलो, अब आप किस तरफ से देखना पसंद करेंगे? आपको ऐसे देखना है, डार्क और डैश के बीच में टांग अड़ा देनी है। ठीक है, डार्क और डैश के बीच में टांग अड़ा देनी है और डैश और डार्क को पकड़ के खींच देना है। बताओ, आओ सेकंड सवाल करते हैं। अब आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए, इस तरफ से देखोगे। अब आप बात करो, इससे बात करो। कह रहे हैं इस टॉय ने तो दिमाग खराब कर दिया। बेटा यही टॉय है जो आपको समझ आ रहा है। बोलो भाई, बोलो। अब अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ओ एच अबव द प्लेन है और एच बिलो द प्लेन है। मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। अब आप बताओ, ओ एच को पकड़ लो, एच को पकड़ लो। मैं यहां से देख रहा हूं इसको, बीचों बीच पकड़ लो जरा। तो ओ एच कौन से हाथ में आया? लेफ्ट। एच कौन से हाथ में आया? राइट। देखो ना, ओ एच कौन से हाथ में आया? लेफ्ट, एच राइट। देखिए, और सी एच टू ओ एच ऊपर दिखेगा और सी एच ओ ऊपर दिखेगा और सी एच टू एच नीचे दिखेगा। क्लियर एकदम? बनाया क्या मालिक, समझ गए? तो ऐसे एक कायरल वाले तो बड़े आसान हो जाते हैं, दो कायरल वाले कर लेते हैं कुछ सवाल, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कुछ ऐसा कह रहा है आपसे। यहां लगा दिया मैंने डार्क, ध्यान से देखना, ओ एच और डैश में एच। यहां डार्क में ओ एच और डैश में एच। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप कैसे खड़े रहोगे बताओ जरा? अब आप कैसे खड़े रहोगे? अब आप खड़े नहीं रहोगे मालिक, अब आप लेट जाओगे, नतमस्तक हो जाओगे। अब आप देखो, अब आप नतमस्तक हो जाओगे। अब आप खड़े नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, डार्क और डैश वाले ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं ना, दिख रहा है सर? तो अब आप ऐसा करोगे, लेट जाओगे और लेटे लेटे देखोगे इसको यहां से। अब आप टॉप व्यू देखो, टॉप से देखिए। शर्मा जी क्या बात है, गजब। अब आप टॉप से देखेंगे, टॉप से, टॉप से देखो, ऊपर से नीचे। जब आप टॉप से देखोगे तो ओ एच आपको बाहर की तरफ दिखेगा। बताओ किस तरफ दिख रहा है? बोलो। जब तुम टॉप से देखोगे तो ओ एच बाहर मिलेगा, मतलब ऐसे लेटे हो तुम ऐसे, और अगर ऐसे लेटे हो तो तुम्हें ये कहां मिलेगा? इस तरफ देखो, ऐसे देख रहे हो ना, तो ओ एच तुम्हें बाहर की साइड मिलेगा। कह रहा फैल जाएंगे हम, बहुत बढ़िया, फैल जाओ ऐसे, नतमस्तक हो जाओ मालिक। तो ओ एच तुमको मिलेगा लेफ्ट साइड और एच अंदर है तो राइट साइड। देखो, ओ एच तुम्हें बाहर मिल रहा है, बाहर, ओ एच बाहर मिल रहा है लेफ्ट साइड, एच अंदर तो राइट साइड। देखो, ओ एच बाहर मिल रहा है और एच अंदर मिल रहा है। देखिए, यहां बताओ जरा, यहां भी वही कहानी है। ऐसा नहीं, तुम ऐसा नहीं करना कि तुम उल्टे हो गए, जैसे लेटे हो उसी लेटे लेटे में देखना। ऐसा नहीं कि सर एक कायरल कार्बन को हम ऐसे लेट के देखेंगे, दूसरे को ऐसे देखेंगे, बेटा बहुत मारे जाओगे। एक कायर, अगर तुम एक बार लेट गए तो एक ही पोजीशन में लेटे रहना, पोजीशन नहीं चेंज करनी तुम्हें। ठीक है, तो मालिक ऐसे लेटे हो तो इस वाले कार्बन पे भी तो यही खेल हो रहा है। देखो, ओ एच बाहर यानी कि लेफ्ट, एच अंदर यानी कि राइट। अब क्या बचा मालिक? ये मिथाइल, ये मिथाइल है तो ये हो गया मिथाइल। ये आपको ऐसे दिखेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ध्यान से देखते जाना, सवाल समझ लो तो आप क्या है, क्योंकि कई ना मिक्स सवाल आते हैं।
जैसे अपन पीवाईक्यूज करेंगे जेई में, उसमें डैश, डार्क, कोस, फिशर प्रोजेक्शन को मिक्स करके सवाल पूछे गए, ऐसे सवाल भी आए। ठीक है, वो भी करेंगे अपन, पहले समझ लो। चौथा सवाल देखिएगा, यहां मैंने OH यहां लगा दिया और इधर यहां लगा दिया, तो इधर का H हो जाएगा डैश में और इधर का H हो जाएगा डार्क में। क्या इसका बना लेंगे आप? क्या इसका बना लेंगे आप? बोलो, क्या इसका आप आंसर कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखो आप कैसे लेटे जाओगे, ऐसे लेट जाओगे, बस क्या चेंज कर दूं आपकी बार, और ऊपर से देख रहे हो तुम, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो तो OH लेफ्ट, H राइट। इस वाले में H अबव द प्लेन तो H लेफ्ट, OH राइट। आई होप आप सभी लोगों ने ये बना लिया होगा। क्लियर है? क्या आपने ये बना लिया है? क्या आपने ये बना लिया है? क्या आपने ये बना लिया है? बोलो, क्या आपने ये बना लिया है? क्लियर बात है? अब ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल यस, एकदम सही कह रहे हो। H बाहर है ना, देखो H बाहर है यानी कि लेफ्ट साइड है। आप ऊपर से लटक के देख रहे हो ऐसे, हाँ भाई बना लिया एकदम। चलिए ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। 4 हो गए, 5वां सवाल। अभी सवाल देखते जाइए आप, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहां OH और यहां Cl। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैंने एक जगह OH एक जगह Cl लगा दिया। तो आप बताओ, आप मुझे बताओ ध्यान से, OH और Cl में IUPAC में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? बोलो, IUPAC में इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? बताओ, OH और Cl में OH की। तो IUPAC प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मुंडी उस तरफ रखनी है। ठीक है, IUPAC के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको मुंडी ऊपर की तरफ, ऐसे आप उल्टा नहीं लेटेंगे, जिस तरफ IUPAC की प्रायोरिटी ज्यादा उस तरफ मुंडी रखनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां क्या मिलेगा तुमको? H मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? H मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ, आपने मुंडी किस तरफ रखी? OH वाली साइड। तो OH बाहर की साइड है मालिक, अबव द प्लेन है, बाहर की साइड है यानी कि लेफ्ट, अबव द प्लेन यानी कि लेफ्ट। ठीक है, तो ये OH ये H हो गया। और ऐसे लेटे लेटे देखोगे क्लोरीन वाली साइड पर, तो Cl भी बाहर की साइड है, देखो डार्क में है ना, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, ये Cl ये H, बाकी क्या लगे? मिथाइल मिथाइल। नजर आ गया आपको? नजर आ गया? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऐसे लेफ्ट साइड डार्क, आप ऐसे लेटे देख रहे हो ना, अबव द प्लेन। ठीक है, अगला देखना जरा, इसका बना सकते हैं आप? बोलो, इसका बना सकते हैं आप? आराम से बना सकते हैं सर। मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे लेटूंगा, है ना, OH वाली साइड सर रखना है, इधर से देख रहे हो तो OH लेफ्ट H राइट, और इस वाले में Cl अंदर है तो राइट आ जाएगा, H लेफ्ट आ जाएगा। देखिए, क्या यह बात सही है? बना लिया होगा अगला वाला, Cl वाला राइट आ जाएगा बस यार। हाँ, अब देखिएगा जरा, अब मजा है। देखिए, अब आप खेल समझ चुके हैं, तो अब आप इस वाले खेल को भी समझ लीजिए। यहां डार्क में OH, यहां डैश में OH। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। जब तुम इसको देखोगे, मान लो तुम ऊपर से देख रहे हो, क्योंकि दोनों सेम है, कहीं से भी देख लो, मान लो तुम ऊपर से देख रहे हो नीचे की साइड, तो तुम्हें इस कार्बन पर क्या नजर आएगा? तुमको एक दिखेगा डैश। ध्यान से सुनना, इस कार्बन पर क्या नजर आएगा? तुमको दिखेगा डैश। ठीक है, यहां पर। तो अब तुम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाओगे कि मालिक मैं ऊपर से देख रहा हूं, OH अबव द प्लेन है यानी कि बाहर की साइड है, यानी कि ऐसा दिखेगा, और यहां CH3 आ जाएगा इस वाले कार्बन के लिए। अब सुनिएगा,
जब तुम इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन आपसे दूर की तरफ है, क्योंकि जब तुम लेटे हो ना तो दोनों कार्बन एक ही लाइन में आने चाहिए। ध्यान से सुनना बात, जब तुम लेटे हो तो दोनों कार्बन एक ही लाइन पे आना चाहिए, तभी तो तुम उसको बता पाओगे कि हां मैं एक ही जगह लेट कर देख रहा हूं। ध्यान सुन लो, यानी कि मुझे इस वाले को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइन भाई तुम लेटे लेटे देखोगे, तुम बोलोगे इस वाले कार्बन पे OH लेफ्ट H राइट था, इस वाले पर Cl लेफ्ट H राइट था, इनमें यही कर रहे थे ना। तो इस वाले में क्या करोगे, आप इसको घुमाओगे, आप इसको घुमाओगे इसको, और जैसे ही आप इसको घुमाकर इस फॉर्म में लाना चाहोगे तो ये डैश वाला डार्क बन चुका होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्यों? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, आप घुमा सकते हो, तभी तुम इसमें लेटे लेटे दोनों के बारे में बता सकते हो। तो तुम्हें इसको घुमाना पड़ेगा। ये वाला तो आपने यहीं से देख के बता दिया, अगले वाले में घुमा के आप जब घुमाओगे तो डैश बन चुका होगा डार्क, और अब आप बोलोगे सर यहां पर डैश मैच, यहां पर डैश मैच। ये वाला तो आपने पहले भी लिख दिया था, चाहो तो यहां से लिख लो। इस वाले के बारे में अब आप एकदम सही बोल सकते हो कि सर OH लेफ्ट है, H राइट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये सवाल को थोड़ा ध्यान से, सवाल को थोड़ा ध्यान से। क्यों? जब तुम लेटे हो तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं बदलनी, लेटे 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 जब देखोगे तो ये ऊपर दिख रहा होगा, ये नीचे दिख रहा होगा। आपको एक ही लाइन पर दोनों ग्रुप देखने, ठीक है, एक ही लाइन पर दोनों ग्रुप देखने हैं, और एक ही लाइन पर जब तुम दोनों ग्रुप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको। क्यों? आप इसके अराउंड घुमा दोगे तो डैश वाला डार्क, भाई घुमा दो, आप पलट दो, पलट दोगे तो डैश वाला डार्क में आ जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे इस तरीके से बना दिया ना तो आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, इसको रोटेट करके। चलो एक दो सवाल और करोगे तो समझ जाओगे 8वें नंबर पे। HOH Cl H। अब बताओ कैसे लेटोगे, कैसे फैलना पसंद है, बताओ जरा, कैसे फैलना पसंद है तुम्हें, बताओ। OH और Cl दोनों अलग भी कर दिए मैंने, और एक लाइन पे भी नहीं आ रहे हैं, तो तुमको लाइन पे भी लाना है, और लेटना कैसे वो भी पता होना चाहिए। बताओ जरा कैसे लेटोगे। बेटा OH वाली साइड मुंडी करके लेटना है, OH वाली साइड, ठीक है, OH वाली साइड। एक काम करो, पहले घुमा लो, घुमा लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा जीवन, ठीक है, घुमा लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे घुमा लेता हूं तो अच्छा लगेगा, पहले घुमा लो, अच्छा लगेगा। देखो, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, डैश में Cl है, डार्क में H है, और इस वाले को मैं पलटूंगा तो डार्क में H आ जाएगा और डैश में OH आ जाएगा। सही बात है, मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, पलट दिया। अब आप OH वाली साइड मुंडी करके लेटोगे, क्योंकि आपको पता है OH की IUPAC में प्रायोरिटी ज्यादा होती है। देखो, ठीक है, तो जब आप ऐसे देखोगे तो मुझे बताओ कैसा दिखेगा। अब आप ऐसे लेटे हो, ऐसे, और ऐसे लेटे हो, तो अब देखना जरा क्या है, डार्क में H है इधर, तो यानी कि बाहर की साइड, डैश में OH है यानी कि अंदर की साइड, है ना, अंदर की साइड यानी कि लेफ्ट दिखेगा आपको। जब आप लेटे लेटे ऐसे हाथ फैलाओगे तो बाहर की साइड H आ जाएगा, अंदर की साइड OH आ जाएगा, ठीक है। इधर बताओ जरा, और यहां मिथाइल है ही। अगला वाला बोलना, अगला वाला बोलना, यहीं से तुम नजर डालोगे इस पर तो आपको दिखेगा Cl अंदर की साइड, H बाहर की साइड, H बाहर की साइड, Cl अंदर की साइड, ऐसा नजर आएगा। देखो, ये नजर आना दिखेगा आपको, देखो। अब आपकी इच्छा कर रही होगी सर मैं ऐसा ना कर दूं, सर मैं इसको ना घुमा के Cl को घुमा लेता। घुमा लो, घुमा के देख लो, चलो आओ, आइए आपकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, जान दे देंगे आपके लिए। आइए 8वें नंबर पर अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सर मैं इस सवाल में जो मैं घुमा रहा हूं, इसको घुमाया तो ये बना, मेरी इच्छा है कि हम इसको घुमाएं, ठीक है, तो आपको ऐसा नजर आएगा। देखो, आपको ऐसा नजर आएगा। देखो, आप बोल रहे हो सर मैं OH को नहीं छेड़ रहा, कोई बात नहीं,
सर मैं सीएल को कर लूं क्या? कर लो, कर लो। अब बताओ कैसे लेटोगे? अब आप ऐसे लेटोगे, ऐसे लेटोगे ना। अब आप इधर से देखोगे, बताओ जरा क्या दिख रहा है? बोलो जरा क्या दिख रहा है? आओ कर लेते हैं ना, आओ। जब तुम इसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे लेटो भाई, कैसे लेटो? ऐसे, इधर से दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है? बोलो 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 बोलो। अरे देख लो ना, बोलो कैसा दिख रहा है आपको? पलट लो पलट लो पलट लो। देखो ना, ऐसे देख रहे हो तुम, ऐसे। जब तुम ऐसे देख रहे होगे तो मुझे बताओ क्या दिख रहा होगा? क्योंकि अब आप ऐसे देख रहे हो ना, तो ओ एच लेफ्ट आएगा, एच राइट आएगा। भाई जब तुम उल्टा देख रहे हो तो आपका ये वाला साइड इधर आएगा, अपोजिट, मतलब ये अबव द प्लेन वाला लेफ्ट और इधर राइट। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। सीएल बता दो जरा। लेफ्ट एच राइट, देखो अबव द प्लेन, ऐसे लेटे हो तुम, इधर जाएगा। यम्मी यम्मी, ठीक है, क्लियर है? ये पेड़ दिख रहा मालिक, तुमको कंपाउंड दिखा रहे हैं वो नहीं दिख रहा, तुमको पेड़ देखना है। समझ गए खेल? अब मैं आपको ऐसे ही खिलाता हूं, बताना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खेलिएगा जरा। डार्क में ओ एच है, डैश में सीएल है, डार्क में बी आर है, डैश में आई है, डार्क में एफ है, डैश में NO2 है, डार्क में CH3 है, डैश में लगा दिया OCH3, डार्क में Br है, डैश में I है, डार्क में Cl है, डैश में F है, डार्क में PH लगा दिया, डैश में Cl लगा दिया, डार्क में Br लगा दिया, डैश में I लगा दिया। चलिए बताइए जरा, क्या बना सकते हैं ये? बोलिए, बोलो भाई, समझ गए खेल? चलिए बनाइए जरा, बोलो ना। मुझे इसका फिशर बनाना है, कैसे लेटूंगा? बढ़िया मस्त तरीके से लेटूंगा, ऐसे देखो, मैं लेटूंगा ऐसे, क्योंकि IUPAC में प्रायोरिटी ओएच की ज्यादा होती है। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, लेटो लेटो जल्दी लेटो। कह रहे इसमें कालिया तो सांप बन गया भाई, भाई साहब लेटो जरा। अरे लेटो भाई, जब तुम ऐसे देखोगे इसमें तो कैसा कैसा नजर आएगा आप बताओ, बोलो। तो मैं इनको कुछ कार्बन नंबर दे देता हूं, ये आपका 1 बोल दूं, ये 2, नंबरिंग कर लेते हैं, बताना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 कार्बन हो गए, ठीक है। जिसमें से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कायरल कार्बन है। 16 कायरल कार्बन बना लेता हूं मैं, देखिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ऊपर खेल लेते हैं 16। चलिए भाई, आइए आइए आइए, शुरू हो जाए जरा, बोलो भाई, शुरू हो जाए जरा, बताएं। जब आप ऊपर से लेटे लेटे देखोगे तो कैसा नजर आएगा बताओ, बोलो। देखो जरा, देखो देखो देखो, अगर डार्क में OH है, मैं ऊपर से देख रहा हूं, डार्क यानी कि अबव द प्लेन, कहां मिलेगा मेरे को? लेफ्ट, लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट, यानी कि OH लेफ्ट आ जाएगा और बाकी बचा क्या है? H राइट आ जाएगा। पहला वाला सही लिखा है क्या? बस काम हो गया, बोलो, देखो
पहला समझ लिया, खेल हो जाएगा आपका, क्योंकि वैसा ही आपका 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ऊपर वाले कार्बन पे यही होने वाला है। बताओ जरा, सही है? बस हो गया खेल। तो कार्बन नंबर, अच्छा ये तो मिथाइल हो गया और यहां मिथाइल हो गया। कार्बन नंबर 2 है ना, ये एक था तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 पर यही खेल होने वाला है ना। ये 17 और ये 18 हो गए। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? तो OH जो है वो लेफ्ट है, H जो है वो राइट, पहले वाले पर। अब आप आ जाओ नंबर 4 पर, सेम वही, Br लेफ्ट, H राइट। 6 नंबर पर F लेफ्ट, H राइट। समझ गया खेल? 8 नंबर पर मिथाइल लेफ्ट, H राइट। 10 नंबर पर Br लेफ्ट, H राइट। 12 नंबर पर Cl, सॉरी 12 नंबर पर, 10 नंबर पर क्या था? Br लेफ्ट, H राइट। 12 नंबर पर Cl लेफ्ट, H राइट। 14 पर बता दो, 14 पर PH लेफ्ट, H राइट। 16 पर Br लेफ्ट, H राइट। क्या ये बात क्लियर है? देखिए जरा, अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ये दिख रहे हैं तुमको, जितने भी ये दिख रहे हैं ये वाले, इनको जब तुम घुमाओगे तो डैश वाला डार्क बन जाएगा। मालिक ध्यान सुनना बात को, एक समझ लो बाकी सब सेम टाइप के, ठीक है? देखो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, उसको ऊपर लाना है ना, घुमा के ऊपर लाओगे, तो ये वाले जब घुमा के ऊपर लाओगे तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका होगा। देखो ना, इसको घुमाओगे तो ये डैश वाला डार्क में आ जाएगा। भाई अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा काट के दिखाऊं आपको तो तुमको ऐसा नजर आएगा ना, ये डार्क में आ जाएगा Cl, है ना, ऐसे चलता जाएगा आगे मामला। तो ये जब घुमाओगे तो डैश वाला डार्क में आ जाएगा, तो यहां डार्क में Cl दिखेगा, डार्क में I दिखेगा, डार्क में NO2 दिखेगा, डार्क में OCH3 दिखेगा, डार्क में I दिखेगा, डार्क में F दिखेगा, डार्क में Cl दिखेगा, डार्क में I दिखेगा। देखो, और ये कहां कहां दिख रहे होंगे? 3 नंबर पर, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। देखो ऐसा नजर आएगा, देखो जरा। तो जब तुम इसको घुमाओगे तो डार्क में Cl, और ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो Cl अबव द प्लेन यानी कि लेफ्ट आएगा, तो ClH, Cl लेफ्ट, 5 नंबर पे I लेफ्ट, 7 नंबर पे NO2 लेफ्ट, 9 नंबर पे OCH3 लेफ्ट, 11 नंबर पर I लेफ्ट, ठीक, 13 नंबर पर F लेफ्ट, 15 नंबर पर Cl लेफ्ट और 17 नंबर पर I लेफ्ट। देखो बाकी सब जगह H लगा दो। क्या आप मेरी बात को समझ गए? सर इतना बड़ा सवाल पेपर में आएगा क्या? कोई बात नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अब आप खेल समझ गए क्या खेल है, ठीक है? 2 कायरल कार्बन तक का ही सिलेबस में तुम्हारे ठीक है, क्लियर है एकदम? चलें आगे, खेल समझ गए? डैश वैच से फिशर में कन्वर्ट करना है तुमको, समझ गए कि नहीं? चलिए एक 10वें नंबर का सवाल। कई बार क्या है आपको क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपको ऐसा भी दिया जाता है। मैं एक और एग्जांपल आपको अलग टाइप का समझाता हूं। यहां H और यहां OH, यहां Me लगा दिया और यहां मैंने D लगा दिया, ठीक है? बताओ किधर से देखोगे आप इसको देखोगे इधर से, है ना, H और OH के बीच से। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? इधर से देखोगे, बताओ जरा, बोलो बोलो भाई, इधर से देख रहे हो आप, इधर से बोलो। जब आप इधर से देखोगे तो मिलेगा OH अबव द प्लेन लेफ्ट और H डैश में है तो बिलो द प्लेन राइट, तो OH लेफ्ट मिलेगा, H राइट मिलेगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना?
ध्यान से देखो आपको कैसा दिखेगा, ध्यान सुनना। अगर तुम इधर से देख रहे हो तो H और OH आपके हाथों में है, ठीक है, H और OH आपके हाथों में है। H लेफ्ट दिख रहा है, सॉरी OH और H उल्टा बोल दिया मैंने, OH अबव द प्लेन है ना, तो OH और H आपके हाथों में, OH लेफ्ट हैंड में रहेगा, क्यों, अबव द प्लेन है, देख कैसे रहे हो, तो अबव द प्लेन लेफ्ट साइड और डैश वाला बिलो द प्लेन राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड OH और राइट साइड H दिखेगा, और ये कहां दिखेगा आपको, आपकी आंखों के सामने। तो आपकी आंखों के सामने दिखेगा, तो कई बार इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी दिखा देते हैं, देखिए OH लेफ्ट और H राइट, क्यों, आपके सामने है ये, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है ये, और ME और D क्या है, आपके दूर की साइड है, तो ऐसा भी दिखा देते हैं। अब आप इसको प्लेन में छाप दो तो यही फिशर प्रोजेक्शन बन जाता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, तो यही तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन बन जाता है। तो कई बार क्या है, फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे भी दिखा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल में ऐसा दिखेगा, मतलब 100 क्वेश्चन करोगे तो 2-3 में ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर सुन लो जरा, जब तुम ऐसे देख रहे होगे तो OH क्या है, अबव द प्लेन लेफ्ट साइड, डैश में H है तो राइट साइड हो जाएगा, और जब तुम उसको हाथों से पकड़ोगे तो OH तुमको इस हाथ में दिखेगा, H और ये सामने दिख रहे होंगे, तुम्हारी आंखों के सामने ये होंगे पहले ऐसे, और मिथाइल और D तो दूर की तरफ होंगे, तो आपको ऐसा भी दिख सकता है ये, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये भी एक तरीके से फिशर प्रोजेक्शन ही है, बस उन्होंने क्या करा, इसको छाप दिया प्लेन में तो उसको फिशर बोल दिया, समझ गए खेल। तो कुछ सवालों में आपको ऐसा भी दिख सकता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, ऐसा दिखे इसका मतलब आप प्लेन में छाप दो इसको, ठीक है, प्लेन में छाप दो, ठीक है, डन है। चलें आगे, वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, देखो इससे समझो, ध्यान से देखना जरा, मैं बोल देता हूं, ध्यान से देखना जरा, मैं बोल देता हूं ऐसा, देखना, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया D, ये हो गया OH और ये हो गया H, ठीक है। आप कहां से देख रहे हो इसको, आप यहां से देख रहे हो, देखना, आप यहां से देख रहे हो ना इसको, ऐसे देखो, और ऐसे देखोगे तो ये तो तुमको अपनी आंखों के सामने दिखेंगे ना, इधर पहले तो यही आएंगे आपकी आंखों के सामने, ये और ये आपको ऐसे ऊपर की साइड दिख रहे हैं, और ये पीछे की साइड दिख रहे हैं, देखो ना आप यहां से देख लो, मुझे बताओ आपको आपकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है, बताओ, आपकी आंखों के सामने ये और ये दिख रहे हैं, तो ये अबव द प्लेन बोल रहे हैं इन दोनों को, और जो पीछे की तरफ दिख रहे हैं ये डैश डैश बोल रहे हैं इनको, ठीक है, और इसको प्लेन में छाप दोगे तो ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया इसका, देखो ये फिशर है, ठीक है ना, ये फिशर हो गया इसका। चले आगे, समझ गया डैश बेच से फिशर वाला, चलिए बहुत बढ़िया खेल हुआ। अब आगे चलता हूं मैं अगले टॉपिक पर, डीएल कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आरएस पे अपन चलेंगे, ठीक है। कह रहे मुझे आप दिख रहे हो आई होप क्लियर हो गया है, बहुत आसान है ये। डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल शुड बी इन फिशर। डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए तुमने डैश बेच से फिशर सीख ही लिया है, मान लो कभी डैश बेच का सवाल है, फिशर में फटाक से कन्वर्ट कर लोगे आप, तो मॉलिक्यूल फिशर में होना चाहिए, ठीक है। OH या NH2 राइट साइड तो D होगा, अदरवाइज L होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, L का मतलब लेवो रोटेटरी नहीं होता, ध्यान सुनो, D का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता और L का लेवो नहीं होता। वैज्ञानिक लोगों ने D और L फैमिली कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड्स को बनाने के लिए, मतलब उनके नामकरण के लिए बनाई थी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में नामकरण के लिए बनाई गई थी, अमीनो एसिड में नामकरण के लिए बनाई गई थी, नोमेनक्लेचर के लिए। तो ये ध्यान रखना, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो होता है, स्मॉल एल लेवो होता है, स्मॉल एल लेवो होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई रिलेशन नहीं है, किससे, ऑप्टिकल एक्टिविटी से, बस ये कंपाउंड के नाम करने के लिए बनाए गए, ठीक है। तो OH NH2 राइट साइड तो D होगा, अदरवाइज L होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ गए, देन लुक एट द लास्ट कायरल कार्बन फ्रॉम टॉप, टॉप से आपको लास्ट कायरल कार्बन देखना, अगर एक से ज्यादा आ गए तो उसमें OH राइट साइड तो D, लेफ्ट साइड तो L। और मालिक अगर OH NH2 दोनों आ गए तो हमें प्रायोरिटी NH2 को देनी है। आइए मैं तीनों के एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। पहली बात तो ये कि फिशर होना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, तो ये फिशर हो गया, और फिशर ऐसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल फिशर होता है, एक्चुअल फिशर मतलब
कार्बन वर्टिकल पे होना चाहिए, आईयूपीएसी में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो टॉप पे होना चाहिए, है ना, वही है एकदम, एकदम वही है ये। कार्बन वर्टिकल पे आईयूपीएसी में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो टॉप पे है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो इसमें, अब आप देखो कायरल कार्बन पर OH राइट साइड लगा है, तो मालिक क्या कहेंगे इसको, ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, डी फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, डी फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए, ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा बताओ। ये बिलोंग करेगा एल फैमिली से, क्यों, OH लेफ्ट साइड है। ठीक है भाई, अगर एक से ज्यादा कायरल आ गए, ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा देखो, अगर एक से ज्यादा कायरल आ गए मालिक, तो हम कहां देखेंगे, हम देखेंगे टॉप से लास्ट कायरल कार्बन, और टॉप से लास्ट कायरल कार्बन देखो, टॉप से लास्ट कायरल कार्बन ये दिखेगा, तो OH राइट है तो क्या हो जाएगा, डी। चौथा सवाल देखो, इसके बारे में बताओ, ये क्या है, डी है कि एल है, बोलो इसके बारे में बताओ। टॉप से लास्ट कायरल कार्बन देखना है, टॉप से लास्ट, तो टॉप से लास्ट कायरल कार्बन ये आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, OH राइट साइड है तो ये भी डी। आप बोलोगे सर ये लेफ्ट है, उसको नहीं देखना, राइट साइड वाले को देखना। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, हाँ भाई, टॉप से देखना, टॉप से। पांचवा सवाल, सर अगर OH NH2 दोनों आ गए तो प्रायोरिटी किसको देनी है मालिक, प्रायोरिटी किसको देनी है मालिक बताओ, NH2 को, तो बताओ क्या बोलोगे इसको, डी। ये कुछ सेट ऑफ रूल बनाए साइंटिस्ट लोगों ने, अपन ने थोड़ी बनाए, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ सेट ऑफ रूल बनाए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। बेटा स्मॉल डी मत लिखो, कैपिटल डी लिखो, कैप्स लॉक ऑन कर लो आप अपने लैपटॉप में कीबोर्ड का कैपिटल डी। ठीक है ना, समझ गए, बहुत आसान है, एक कायरल आ जाए, एक से ज्यादा कायरल आ जाए, OH NH2 दोनों आ जाए। और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप बताना आंसर। ठीक है, और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप आंसर बताना। नोट कर लो इसको, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये आपको अप्लाई करने होते हैं। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। डन वाह, सूचित किया जाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ना जाने कैसा एहसास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम आने लगा। चले चले डन, सूचित। बहुत बढ़िया, आइए जरा अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, कितने हो गए थे ये, 5 6 नंबर पे, 6 नंबर करिए जरा। सात नवंबर, आठ, नौ, चलिए फटाफट से आंसर करते जाइएगा, आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। 10,
11। डैश डार्क वाले भी कुछ कर लो तो अच्छा लगेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तुरंत कन्वर्ट कर लोगे आप। बोलिए 6 नंबर वाले के बारे में क्या ख्याल है? 6 नंबर वाले के बारे में ये ख्याल है कि अगर OH और NH2 दोनों हुए तो प्रायोरिटी NH2 को मिलती है। एल आ जाएगा मालिक, एल आ जाएगा। जो लोग डी वाले हैं बेटा, तुमने पता क्या लगाया? तुमने बोला सर लास्ट कायरल कार्बन। बेटा लास्ट कायरल कार्बन पे तुमने OH देखा, डी दे दिया। लेकिन अगर OH NH2 होते हैं तो प्रायोरिटी NH2 को मिलती है। ठीक है, अगला बताओ। OH NH2 तो प्रायोरिटी NH2 को मिलेगी, डी आ जाएगा। अगला बोलो। टॉप से लास्ट कायरल कार्बन, डी आ जाएगा। टॉप से लास्ट कायरल कार्बन, एल आ जाएगा। 10 और 11 आप कर लो। ठीक है, 10 और 11 आप कर लो। बोलो भाई, 10 और 11 बताओ जरा। इसको मैं कहां से देखना पसंद करूंगा? मैं देखना पसंद करूंगा यहां से। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? OH मिलेगा अबव द प्लेन लेफ्ट साइड, H बिलो द प्लेन राइट साइड। आ गया है भाई आंसर। क्या आ गया? ये L। अगला बोलो, कैसे लेटना पसंद करेंगे आप? बोले भाई, कैसे लेटना पसंद करेंगे आप? देखो ध्यान से, इधर CHO लगा है, इधर CH2H। तो आप ऐसे लेटो, ऐसे लेटोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि CHO ऊपर की साइड आएगा फिशर में। थोड़ा ये दिमाग लगा लो ना आप, CHO ऊपर की साइड आएगा ना फिशर में, तो आपका प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा आई यूपीएससी में वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो जब आप यहां देखोगे तो आप बोलोगे मालिक यहां H डार्क में है। भाई ऐसे लेटे हो तो H डार्क में अबव द प्लेन लेफ्ट मिलेगा, बिलो द प्लेन आपको राइट मिल जाएगा। इधर देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर OH डार्क में है तो OH लेफ्ट साइड होगा, H राइट साइड होगा। जब आप ऊपर से देख रहे होगे तो देखो ये कह रहा मैं आंख बंद करके लेटूंगा भाई, तो दिखेगा कैसे तुझे? तो ये क्या हो जाएगा? यल। देखो यल आ जाएगा, यल कह रहा मैं आंख बंद करके लेटूंगा भाई दिखेगा तुझे कहां से? ठीक है बेटा, 6th और 7th जिसका कुछ गड़बड़ हुआ ध्यान रखना, NH2 को प्रायोरिटी मिलती है, OH और NH2 दोनों होते हैं तो। ठीक है, समझ गए? अगला, अगला आ रहा है आपके सामने। हो गया? नोट कर लिया? ऑल मैच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 11 हो गए, 12वें नंबर पे चलते हैं। 12th नंबर को ध्यान से देखें। बताएं जरा। 13, 14, 15, चलिए आइए इन सवालों को कर लीजिए जरा। थोड़े अलग प्रकार के हैं ये, थोड़ा सा इसमें पहले दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। 12 नंबर वाले में क्या ख्याल है? बेटा 12 में पता क्या दिक्कत है? आपने मॉलिक्यूल को सही नहीं लिखा हुआ है। आप क्या करो, CHO को ऊपर लाओ, CH2H को नीचे लाओ। यानी कि मैं एक काम कर दूं, इंटरचेंज मार दूं इवन, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि इसको घुमा के लिख दूं ना, हो गया काम। देखो
अगर तुम इसको घुमा के लिखोगे, देखना ध्यान से, तो ये दोनों सेम है। मैंने घुमा दिया ना 180 डिग्री, ये दोनों सेम है ना, क्लियर है। और अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि CHO ऊपर आ गया, CH2OH नीचे आ गया, बस ये आ गया लेफ्ट साइड, L कहलाएगा ये। जो आपको पहले D लग रहा था ना, L आएगा। जो आपको पहले D लग रहा था ना, फैल गया क्या, L आएगा। क्यों? क्योंकि CHO तुम्हें ऊपर चाहिए। ठीक है, अगला बताना जरा। 13 वाले को तुम गौर से देखो, तो तुम्हें इसको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको 180 डिग्री घुमा के दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें CHO ऊपर चाहिए ना। और 180 डिग्री घुमा दिया तो ये दोनों सेम हो गए, यानी कि यहां है NH2, तो ये D आ जाएगा। OH और NH2 में NH2 को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है बेटा। ये कह रहा वाई सर, बेटा एक्चुअल फिशर में आपने पीछे डिफाइन तो किया है कि वर्टिकल पे कार्बन होंगे और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, जिसका यूपीएससी में ज्यादा प्रायोरिटी है, वो ऊपर आएगा, टॉप पे आएगा। यही डिफाइन किया, डेफिनेशन है। ठीक है, चलो अगला बताना जरा। इस वाले को बताओ बेटा। इसमें तुम 180 डिग्री नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि 180 घुमाओ तो CHO यहां आ जाएगा। तो यहां इंटरचेंज वाला मेथड लगा दो। मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं तो CHO ऊपर आ जाएगा। ये एक इंटरचेंज मैंने किया, ठीक है। और इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो दूसरा आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एक में ही दोनों कर देता हूं ना, ज्यादा बार क्यों लिखना पड़े मुझे। इन दोनों को कर दिया और इन दोनों को कर दो, क्योंकि कार्बन तुम्हें वर्टिकल पे चाहिए। कार्बन तुम्हें वर्टिकल लाइन पे चाहिए, CHO और CH2OH। देखो कार्बन वर्टिकल लाइन पे आ गए। तुमने इन दोनों को किया था इंटरचेंज, तो H यहां, इन दोनों को किया तो OH यहां, लेफ्ट साइड है तो L हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताओ 15 नंबर वाला। कार्बन तुम्हें वर्टिकल पे चाहिए, ध्यान से देखना। कार्बन तुम्हें वर्टिकल पे चाहिए, कार्बन तुम्हें वर्टिकल पे चाहिए, तो तुम क्या करो, OH और CHO को इंटरचेंज कर दो तो CHO ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही देखो, सोच लो दिमाग में, CHO यहां, OH यहां, ये एक इंटरचेंज। अगला यहां पर कर दो, इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, CHO ऊपर। पहली बार में OH यहां आया था, लेकिन दूसरी बार में OH लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगला देखो। इधर क्या करोगे, CH2OH को नीचे लाओगे तो H यहां जाएगा, देखना ध्यान से, क्योंकि कार्बन वर्टिकल में बनाना ना। ये यहां लाओगे तो ये वहां आ जाएगा, तो H यहां, CH2OH यहां। और अगली बार H और OH को इंटरचेंज कर दो आप, है ना, तो H लेफ्ट, OH राइट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका CH2H। अब आप इसमें निकाल लो, OH राइट साइड तो D आ जाएगा, है ना। देखो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल फिशर बनाना है ना, वर्टिकल लाइन पे कार्बन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। इंटरचेंज क्यों लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल फिशर बनाना है, ये फिशर थोड़ी है, ये एक्चुअल फिशर नहीं है। CHO ऊपर चाहिए और CH2 नीचे चाहिए, है ना, क्लियर है। ठीक है, तो इवन देखो, एक कायरल कार्बन पे इवन किए तुमने, देखो इस पर इवन कर लो तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका इसका, और इस पर इवन कर लो तो इसका इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे आपको। क्लियर है। पहले तुम ये समझ लो बेटा, पहले तुम ये समझ लो कि वर्टिकल लाइन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का टॉप पे होना चाहिए, पहली बात तो, और वर्टिकल लाइन पे कार्बन होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे कार्बन। एक कह रहा है सर OH को इंटरचेंज क्यों करा, बेटे लिख लो यहां, क्योंकि वहां तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं पीछे फिशर प्रोजेक्शन में। वर्टिकल लाइन पर कार्बन होनी चाहिए, इसलिए मुझे दोनों जगह स्विच करना पड़ रहा है।
वर्टिकल लाइन पर कार्बन होने चाहिए, ये एक्चुअल फिशर होता है। ये गलती आप ना करें। वर्टिकल लाइन, भाई तुम्हें वर्टिकल लाइन पे बनाना ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं इनको इधर से इंटरचेंज कर दूं। बेटा कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बदल जाएगा अगर तुम ये कहते हो कि मैं तो ऊपर नीचे इधर खेल लूं। बेटा एक ही कायरल कार्बन के ग्रुप को चेंज कर सकते हो ताकि आईयूपीएसी ना बदले। कह रहे सर एच और ओएच को क्यों करा? बेटा इवन इंटरचेंज करने हैं। पहले तुम सोच लो, एकदम पगले हो गए हो। सोच लो सोच लो, दिमाग में सोच लो। कह रहे सर एच और ओएच को क्यों करा? आओ जरा 15 नंबर वाले एक बार फिर से, क्योंकि क्या है थोड़ी दिमाग की कमी लग रही है मुझे आप लोगों में। 15 नंबर में क्या था? एच ओ एच सी एच ओ। यहां सी एच ओ था, यहां एच था, यहां ओ एच था। और अगले वाले में क्या था? एक बार और समझ लो जरा। सी एच टू ओ एच यहां था, इधर एच था, यहां ओ एच था। चलो अब आप मुझे बताओ, मुझे सीएचओ को ऊपर ले जाना है। एक बार फिर सुन लो, मुझे सीएचओ को ऊपर ले जाना है। क्यों ले जाना है? वर्टिकल लाइन पे कार्बन चाहिए, फिशर की पहली कंडीशन। ठीक है, तो इवन इंटरचेंज करने पर आइडेंटिकल मिलता है। ठीक है, इवन इंटरचेंज पर आइडेंटिकल मिलता है। ये अभी मैंने पीछे आपको रूल बताया था। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा उनसे, पीछे देख कर आए जरा, शुरू से लेक्चर देखा करें। इसको और इसको एक्सचेंज करने का मतलब, मैंने एक एक्सचेंज करा तो मुझे OH यहां मिलेगा, CHO यहां मिलेगा। इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका होगा, लेकिन मेरे को तो सेम कंपाउंड बनाना है, इसलिए मुझे इवन करना पड़ेगा। तो मैं H और OH को भी इंटरचेंज करूंगा, इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है, यहां CHO आ रहा है। ठीक, OH यहां पहली बार में आया था, लेकिन इवन इंटरचेंज करने पर OH यहां हो जाएगा। सिमिलरली मुझे यहां भी यही करना पड़ेगा, यहां भी यही करना पड़ेगा। मुझे इसको यहां लाना ही लाना है। क्यों लाना है? वर्टिकल पे चाहिए, तो CH2OH मेरा नीचे आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। अब H और OH को इंटरचेंज करना मेरी मजबूरी है भाई। क्यों मजबूरी है? क्योंकि इवन इंटरचेंज करने पर इनका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटता, ऑड पर पलटता है। ठीक है, ऑड पर पलटता है, इवन पर नहीं पलटता। तो इस कार्बन पे इवन इवन खेला, इस पर इवन इवन खेला, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ये दोनों कंपाउंड सेम है। तो इसका जो आंसर आएगा वही तो इसका आंसर आएगा। यही तो बोला मैंने आपसे। अब बात समझ में आई? कह रहे अब समझ में आ गई। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ ओपी पॉइंट है कि भैया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? आइए जरा, आपके सामने एक सवाल, मैं अगर आपसे पूछूं बताना ये डी है कि एल है, बोलो। मैं आपसे पूछूं बताओ ये डी है कि एल है? पहली नजर में, पहली नजर में तुमको क्या लग रहा है भाई? बोलो। कह रहे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बताओ जरा, पहली नजर में उसको क्या लग रहा है? ये पहली नजर में लग रहा है कि सर मेरे को तो डी जैसा दिख रहा है। हाँ, मैंने बोला भाई इसका बता दो जरा, ये बताना जरा, इसके बारे में क्या ख्याल है? आप बोलोगे सर मेरे को तो पहली नजर में एल लग रहा है। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं? नहीं मालिक। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दूं तो ये बन जाएगा, यानी कि 1 and 2 सेम है भाई। 1 and 2 आर सेम। और सेम मॉलिक्यूल के दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए ना तो तुम डी बोल पाओगे ना एल डी थोड़ी बोल पाओगे, या डीएल थोड़ी बोलोगे। कह रहे सर हम एल डी बोल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए सिमेट्रिकल में डीएल सिस्टम नहीं लगता, नहीं बता पाओगे आप डी है कि एल है ना, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाता है। अगला बताओ, सेकंड पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल इन कंपाउंड्स जिनके पास नॉट हैविंग OHNH2। OHNH2 वालों में ही बता पाओगे। ठीक है, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि सर ये डी है कि एल है, मना कर देना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पीएच के पागल हो गया, OHNH2 होना जरूरी है।
ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, बेटा तुम यही करो बस, है ना, यही करो तुम, बस इतना ही सोचो, डीएल तक ही सोच पाए तुम, कह रहे हैं डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। कह रहा है वीकेंड से डीकेएच के, दिमाग खराब है क्या? चलिए आगे चलते हैं, चलूं आगे। तो डीएल आपको पूरा क्लियर हो चुका है। आइए इराइथ्रोथ्रियो में चलते हैं। कोई नोट कर रहा था क्या, बताऊं? पीएच के मतलब पागल हो गया? कोई नोट कर रहा हो तो मैं रुक जाऊं, नहीं तो मैं इराइथ्रोथ्रियो समझा देता हूं, छोटा सा है। बोलो, आ जाओ जरा। इराइथ्रोथ्रियो क्या होता है? सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो हो जाएंगे इराइथ्रो, और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड तो हो जाएंगे थ्रियो। सर ये कैसे दिखते होंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिए। सर ये इराइथ्रो है कि थ्रियो है? कैसे चेक करेंगे? अच्छा, ये आपको दो या दो से ज्यादा कायरल में ही ऐसा मिल पाएगा, और यूजुअली दो कायरल में ही आप चेक करते हो, ठीक है। दो से ज्यादा में भी कभी कभी चेंज हो सकता है, आपको दो वाला ही मिलेगा, है ना। तो दो कायरल कार्बन यहां मिल रहे होंगे, दो कायरल कार्बन मिल रहे होंगे, चेक कर लो। आप OH से देख लो या H से देख लो, ठीक है। तो क्या हो गया? सेम साइड, यानी कि ये राइट है तो ये भी राइट है, तो ये इराइथ्रो कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बना दूं तो बताओ ये क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड, यानी कि देखो ये राइट लगा है तो ये लेफ्ट लगा हुआ है कायरल कार्बन से, है ना, तो ये आपका थ्रियो कहलाएगा। बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो ये पहला सवाल, ये दूसरा, तीसरा आप करना, बताना। थर्ड नंबर, यहां कोई ऐसी टेंशन आपको नहीं लेनी कि सर यहां तो OHNH2 नहीं है, बेटा यहां कुछ डेफिनेशन नहीं है, डीएल में होता है वो, इराइथ्रोथ्रियो में ऐसा नहीं होता। इराइथ्रोथ्रियो आप सबके लिए बता सकते हो, दो कायरल कार्बन होंगे बस। चलिए इनके आंसर करके बताएं मुझे। दो कायरल कार्बन में आपको इराइथ्रोथ्रियो बताना होता है। बोलो फटाफट से, क्या कह रहे हो? सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो इराइथ्रो, अपोजिट साइड तो थ्रियो। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, बताओ। कायरल कार्बन से चेक कर लो, दो कायरल कार्बन में आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है। फटाफट से इन सब के आंसर लिख दें मुझे 2 मिनट के अंदर। बताओ जरा क्या कहते हो। और यहां कोई ऐसी डेफिनेशन कुछ ऐसी खास है नहीं कि भाई तुम OH में लगा सकते हो, BR में नहीं लगा सकते, सब जगह लगाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस दो कायरल कार्बन होने चाहिए। बताओ 3, 4, 5, 6 के क्या क्या आंसर है? 3, 4, 5, 6 के क्या क्या आंसर है? बोलो, आ गए? 3 वाले का आंसर है मालिक, देखो BR राइट साइड, या तुम H से भी देख सकते हो, इराइथ्रो हो गया, अपोजिट साइड थ्रियो हो गया। आप बोलोगे सर यहां तो ClOH आ गए, टेंशन ना, टेंशन ना को, HH से देख लो आप, इराइथ्रो, यहां HH से देख लो, किसी भी एक से देख लो, इराइथ्रो, सॉरी थ्रियो, अपोजिट है ना। क्लियर है? क्लियर है? कह रहे सर डाउट देख लो एक बार हमारे। सर अगर ब्रांच्ड कार्बन है तो कैसे लिखें? लखन, लखन क्या कह रहे हैं, ब्रांच्ड कार्बन कहां पर? इसमें ब्रांच कार्बन है, कायरल कार्बन अगर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ, वर्टिकल पे कार्बन लिख लेना, और अगर ब्रांच वाले आपको मिल रहे हैं तो वो लेफ्ट राइट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, डिफरेंट आइसोमर बनेंगे उसके, है ना, वो लिखना आप आगे सीख जाओगे।
सर फिशर प्रोजेक्शन के इंटरसेक्शन में हमेशा कायरल कार्बन भी होता है, एक कायरल नहीं हो सकते क्या? बेटा सवालों में बनाने के लिए, डराने के लिए आपको दे सकते हैं, आपको डरना नहीं, चेक कर लेना कायरल है कि एक कायरल है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, दोनों सेम ही दिख रहे हैं तो डिफरेंस कहां पर है? दोनों सेम ही दिख रहे हैं तो डिफरेंस कहां पर है? बेटा डिफरेंस जब ऑड इंटरचेंज करते हैं तब आता है। आ गया है वो पार्ट RS अगला वाला, उससे आप समझ जाओगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं हम हमारा आज का मेन टॉपिक RS। उससे आप पीछे का पूरा कनेक्ट भी कर पाओगे कि आपने इवन पर सेम क्यों बोला, ऑड पर अलग क्यों बोला, है ना। चलें आगे, चलिए भाई शुरू कर रहा हूं मैं। RS नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, अलग अलग फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, आप फिशर में निकाल सकते हो, डैश वेज में निकाल सकते हो, है ना। मैं आपको दोनों चीजें सिखा देता हूं, आपकी इच्छा जैसे आपको करना हो। फिशर दिया जाए तो फिशर में कर लेना, डैश वेज दिया तो डैश वेज में। सर RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बताओ सबसे पहले तो क्या होता है? सर R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो कंपाउंड के रिलेशन बताने के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए कि उनमें क्या रिलेशन है, एनेंस्टोमर है, डाइस्टोमर है, आइडेंटिकल है, इस टाइप की चीजें, है ना, जो कि हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। आज हम RS निकालना सीख लेंगे ताकि हम इसका एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है निकालना, फिशर में और चाहे डैश वेज में, कैसे भी आप निकाल लो। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की बातें यहां की जाती हैं और दो कंपाउंड के बीच के रिलेशन के बारे में बताया जाता है इससे। तो RS निकालना सीख लेते हैं पहले। ठीक है, RS निकालना सीख लेते हैं पहले, तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, ये मेरे लिए सीखने वाली बात है। ठीक है, इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं यहां भी, देखो जरा। पहला ये है, इफ नंबर 4 यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और प्रायोरिटी कैसे देखोगे? CIP रूल से। ठीक है, जो कि आप सीख चुके हो, कहां सीख कर आए हो बताओ? ZE में जो रूल सीखे थे वही यहां लगेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अलग से रूल याद नहीं करने। ठीक है, तो इफ नंबर 4 है ना इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फ्लिप द आंसर, आंसर को चेंज कर दो, R है तो S कर दो, S है तो R कर दो। ठीक है, और सेकंड रूल ये है कि इफ नंबर 4 इज ऑन वर्टिकल पोजीशन, आंसर रिमेन सेम, आंसर वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स इसमें है, ये आपको अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए जरा पहले मैं इसी सवाल का आंसर आपको निकाल के बता देता हूं। बताइए, CIP रूल से चलना है हमें, पहला सवाल है आपका। CIP रूल से चलना है तो कैसे चलोगे बताओ? इस कार्बन से दो बॉन्ड वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल जा रहे होंगे हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में, तो मैं CIP रूल लगाऊंगा। यहां क्या मिला? O, ऊपर क्या मिला? C, नीचे क्या मिला? Br, लेफ्ट साइड क्या मिला? H। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बताओ किसकी? एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। Br को 1, ऑक्सीजन को 2, कार्बन को 3 और हाइड्रोजन को 4। क्या ये बात सही है? बोलो, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही दिख रहा है सर। अब मुझे चलना है 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, शॉर्टेस्ट पाथ, इतने में काम बन जाता है आपका, है ना। 1 से 2 और 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ में चलना है। बताइए जरा, मुझे बताओ 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। पहले 1 से 2 चेक करो, फिर 2 से 3 चेक करो, है ना। अगर 1 से 2 में काम बन गया अच्छी बात है, तो 1 से 2 एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, बताओ कौन सा शॉर्टेस्ट है? सर ये वाला। तो 1 से 2 में काम बन चुका है ना। 1 से 2 में काम बन चुका है। ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाने का मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या मिलेगा? S, लेकिन हमें नियम में यह बोला गया है कि फ्लिप द आंसर, तो ये R हो जाएगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कह रहा है सर CIP रूल क्या है? मालिक तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, ऐसे बीच में नहीं एंटर करते।
जेड ही पढ़ा है मैंने, जीआई में पढ़ा है, वो पढ़ के आ जाओ, है ना। ऐसे बीच में नहीं घुसते भाई। यही तो कारण है कि फिर चीजें समझ नहीं आती, फिर कहते हो मास्टर पता नहीं क्या समझा रहा, हमको समझ नहीं आ रहा। अगर तुम डे 1 से मेरे साथ जुड़े हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुमको ये समझ में आ गया। यही तो बात है, 10 लेक्चर बाद आओगे, 15 लेक्चर बाद आओगे, नहीं समझ आएगा भाई, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा यहां पर तुम्हारी। इसमें कहीं दिक्कत है तो मदद मैं तभी कर पाऊंगा जब तुम्हें डे 1 से अभी तक तुम लगातार जुड़े हो, ठीक है। बीच में हेलीकॉप्टर अपना लेके आ जाते हो ढूंढुनाते हुए, सर ये सीआईपी क्या है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई मदद। मदद उसी की जाती है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है, ठीक है। आइए जरा एक सवाल और करते हैं। यहां एच, कुछ 4-5 सवाल पहले मेरे से समझ लो, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। ये कोई मुश्किल भरा काम नहीं होता। काम कठिन तब लगता है जब हम मक्कारी में अपना समय खराब कर देते हैं, और जब असली समय आता है समझने का, उस समय हमने तो पहले तो मक्कारी की थी, तो अब थोड़ी समझ में आएगा, है ना। तो यही होता है भाई। फिर कहते हैं मालिक समय निकल गया है, क्या करूं। आइए जरा, आइए जरा इधर आइए। यहां बी आर है, यहां सी एल है, यहां ओ है, यहां एच है। क्या मैंने सही लिखी नंबरिंग? बी आर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, क्यों? एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। तो ये 1, ये 2, बी आर के बाद सी एल, फिर ओ आएगा 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ। ध्यान सुनना, मैं 1 से 2 ऐसे जाऊंगा या मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊं या फिर ऐसे जाऊं, बात बराबर है। तो 1 से 2 से आंसर नहीं आ पाएगा, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? 2 से 3। अब अगर मैं ऐसे आता तो 2 से 3 मुझे बहुत देर में मिलता, ठीक है। और अगर मैं ऐसे आता तो 1 से 2 के बाद 2 से 3 तुरंत मिल जाता। यानी कि बताओ कौन सी वाली रोटेशन में मानूंगा? 1 से 2 देन 2 से 3 तुरंत। तो ये क्या आ गया? आर। क्या आंसर पलटना है? बताओ जरा, क्या आंसर पलटना है? सर आंसर नहीं पलटना, क्यों? 4 वाला वर्टिकल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल पे पलटते हैं, वर्टिकल पे नहीं पलटते। ये नियम है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल तीसरे नंबर पे। यहां CHO, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां CH2H। मान लो 2 कायरल कार्बन आ गए, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ भी। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ, बताओ क्या मिलेगा? यहां O, यहां C, यहां H, यहां C, C के बाद सिंगल O, C के बाद डबल बॉन्ड O। तो यहां पर CIP रूल में याद करो, C डबल बॉन्ड O के लिए एक C डबल O है, एक C सिंगल O है। तो C डबल O में हम क्या करते थे? सिंगल बॉन्ड वैसे ही लिखेंगे। अब पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, C से O जुड़ा है और O से C जुड़ा है। यहां तो आपके पास H जुड़े हुए हैं, है ना, 2 H जुड़े हुए हैं, CH2H। तो मुझे बताओ C सिंगल O फिर H मिला, यहां C सिंगल O फिर O मिला, तो COO वहां COH, यानी कि डबल बॉन्ड वाला जीत जाएगा। तो ये 1 आएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला जीतेगा, 2 आएगा, C सिंगल बॉन्ड O वाला 3 आएगा, और ये 4 आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4। ऐसे जाऊंगा, S आएगा, आंसर चेंज करके R लिख देंगे, तो इसका R आ जाएगा। क्लियर है? आइए जरा अगला देखें। इसमें देखें, यहां से सोचूंगा O को 1 मिलेगा, यहां C सिंगल हो, यहां C सिंगल हो, इससे नहीं हो पाएगा। तो C के बाद C है, यहां C के बाद H है, तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और हाइड्रोजन बेचारा हमेशा 4 ही आना है इसको। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ। S आ रहा होगा, स्विच करके R कर देंगे। देखिए R कर देंगे। सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों देखनी पड़ रही है? बेटा ये कोई ऐसा लॉ नहीं है, नियम होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप ये समझ लीजिए ये अपना तरीका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे देखनी है? इस तरीके से देखनी है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 से 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बोलोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 से 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से चलो चाहे यहां से लो, बात बराबर है। फिर 2 से 3 देखना पड़ेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो देखो आपके अंदर दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए तुमको, कि सर 1 से 2, 2 से 3 कैसे जाना है।
अरे यार मेरे पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं प्लेन में, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, छोटा सा पाथ कौन सा मिलेगा? सर वर्टिकल पे चिप, बेटा ये नियम नहीं है, वही मैं कह रहा हूं ना, ये लॉ नहीं है भाई। लॉ होता तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, सवाल करने के तरीकों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जैसा बोला जाता है वैसा सीख के हम अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि केमिस्ट्री जीवन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। जिसके जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी, उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। यस कह रहे सर थोड़ा टाइम दिया करो, आप पहले का बेटा ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। टाइम तो तुम्हें दिया जाएगा, अब मैं सवाल दूंगा तब करना। तुम लोग यार थोड़े से बच्चे टाइप के हो बहुत। एक होता है ना मास्टर कोई थ्योरी समझाता है, उससे रिलेटेड सवाल कराता है, तो वो मास्टर करता है पहले, फिर मास्टर जब उनको कर लेता है फिर बच्चों को सॉल्व करने के लिए देता है, वो तुमको करने होते हैं। ठीक है बेटा। कह रहे हैं आप पहले कर ले रहे हो भाई, वो मेरे लिए ही सवाल थे, तेरे लिए अभी आ रहे हैं अगले वाली स्लाइड में, फिर करना जोरदार सवाल। फिर ये मत कहना कि सर आप नहीं कर रहे हो, हमसे ही करवा रहे हो। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़े। कह रहा युगांश, कह रहा पगला बैच है ये, बच के रहना इससे। ओ भाई। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। डन। डन हो जाए तो सूचित कर देना मेरे को। और जितने हेलीकॉप्टर वाले हैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाओ यहां से। कह रहे हैं सीआईपी रूल बता दो। आओ जरा, आपके सामने आ रही है वो बात, आरएस निकालने की है ना। चलिए इन सब का आरएस निकाल के बताइए, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं, सब्जेक्टिव है। हर एक का आपको आरएस निकालना है, करिए ट्राई। हाँ डन हो गया, बहुत बढ़िया। बताओ क्या कहती है जनता, पहले वाले का आंसर बताओ, आर है कि एस है? आर है या एस है फर्स्ट वाले का? करो सॉल्व, अब करो बेटा, तुम्हें बहुत इच्छा थी करने की, सॉल्व करो करो, बताओ जरा। सिलेक्शन पे लैपटॉप देना सर, बेटा तुम सिलेक्ट हो के आओ। लैपटॉप क्या, तुमको उसका चार्जर भी साथ में देंगे। बोलो, यहां से चलना चालू करो। क्या मिला? सी के बाद बी आर, यहां सी के बाद एच, यहां सी के बाद 2 सी है, यहां सी के बाद 1 सी है, तो सी के बाद बी आर आ जाएगा, सी के बाद 2 सी वाला आ जाएगा, सी के बाद 1 सी आ जाएगा, फिर सी के बाद कोई सी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गेट ऑन द डेंस फ्लोर। देखो 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे जाओगे ना, तो क्या मिल रहा है? एस। स्विच करना है क्या? नहीं करना, 4 वाला वर्टिकल पे स्विच करना है क्या? नहीं करना, 4 वाला वर्टिकल पे। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैंने आपको सही बोला? बोलो भाई। कह रहे सर आप कहां से? बेटा इंडिया से। आइए अगला सवाल, बी वाला। क्या कहते हैं आप? सेकंड वाले सवाल के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? सर O1 सी सी, सी के बाद सी, सी के बाद O, ये 2 जी सर, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ऐसा आएगा ये, यानी कि 1 से 2 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बोल दूंगा मैं? एस, लेकिन स्विच करके आर कर देना मालिक, क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर आ गया, आर कर देना मालिक, आर। यस सर, अगला सवाल ये मैं कर लेता हूं, टफ है, इजी वाला आप करना। कैसे जाओगे? 1 2 3 4, आर स्विच करके एस, क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे। ये वाला बताओ। 1 सी सी सी, यहां सी सी, यहां सी, यहां। ठीक है,
देखो 1 2 3 4 ऐसा जाएगा, आर आएगा, लेकिन पलट के ऐस कर देंगे ना, क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। तो आएगा आंसर सरस 6, आंसर आएगा सरस। क्लियर है? बोलो भाई। सरस 6 डन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन 6। चलिए चलिए चलिए, आइए अब मैं आपको डैश वेज और बताता हूं, डैश वेज में आरएस बताता हूं। सेकंड केस, डैश वेज में अगर आपको आरएस निकालना है, कहीं से निकालोगे? कहीं से निकालोगे बताओ, कहीं से निकालोगे? सर आपने हमको ये भी बता दिया, देखो ना, देखो ना, सर आपने हमको ये भी बता दिया है। कैसे? कैसे? अरे आपने आते ही शुरू सीखा, शुरू में यही तो सीखिस। देखिए, ऐसे देखोगे अंकल, ऐसे देखोगे, ऐसे। अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा भैया बी आर ऊपर है और डी नीचे। वाह, देखिए, अरे कर चुके हो ये। बी आर ऊपर है, डी नीचे दिखेगा। अब तुम इससे पूछोगे हाँ भाई ओ एच और एच, ओ एच डार्क में यानी कि अबव द प्लेन, और एच बिलो द प्लेन। ओ एच अबव द प्लेन, एच बिलो द प्लेन, ठीक है? ओ एच अबव द प्लेन, एच बिलो द प्लेन। क्या तुम ये बना लोगे? क्या तुम ये बना लोगे? जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे इसको 1 देने का, यस सर, इसको 2 देने का, यस सर, ये 3 और ये 4। अब कर लो, अब क्या बचा? अब कुछ बचा है क्या? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 क्या आएगा? एस। स्विच करके आर लिख देंगे, क्यों? क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। क्या तुम्हारा आंसर आर आया? क्या तुम्हारा आंसर आर आया क्या? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक कह रहा है सर थोड़ा टफ कराओ जेई लेवल का। बेटा आरएस में जेई और नीट लेवल नहीं होता, या ओलंपियाड लेवल आरएस में थोड़ी होगा। ये तो आरएस निकालना सीख रहे हो। इसके एप्लीकेशन जब आएंगे, जो कि अगले टर्न पर तुम्हें मजा आएगा, जब एनएनशमर्स में हम करेंगे, डाइस्ट्रीमर में हम करेंगे, और मैं अभी ऐसे ग्रुप यहां लगा दूं जिनकी सीआईपी में तुम फैल जाओ, है ना, तो वो वाले मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सीआईपी रूल अगर आपको आता है तो इजी हो टफ हो सब कर सकते हो तुम। अभी तो मैं थोड़ा समझा तो दूं मालिक, थोड़ा मालिक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना के रखो, है ना। सॉलिड डैश बैच ये हो गया, कर लोगे कन्वर्ट? सीख गए आप, है ना। कन्वर्ट करके आप खेल लो, आ जाएगा आंसर। सर डी और एच में कैसे डिसाइड करेंगे? बेटा वो हमने घर से करके लाना है अपने अपने। कह रहे सर डी और एच की प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? बेटा एक नियम होता है आइसोटोप में, जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सीआईपी रूल मैंने जेडी में पढ़ा रखा है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? आप एक बार पढ़ लेना। तो सॉलिड डैश वैज में आप कहानी समझ चुके हो, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां आती है। ऐसे सॉलिड डैश वैज तो आप इजीली कन्वर्ट कर लेते हो, मैं आपको एक सवाल के थ्रू कनेक्ट करके बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ आया, मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ आया, ठीक है, ऐसा आ गया। तो पहला वाला सवाल तो आप आंखों से देख करके कि सर मैं यहां खड़े हो जाऊं और यहां नजर डालूं, बी आर ऑफ द प्लेन है, ये खेल सकते हो। यहां तुम्हारा मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। तुम हो सकता है उस लेवल पे दिमाग ना लगा पाओ कि मुझे कौन सा राइट, कौन सा लेफ्ट, कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे, क्योंकि रिंग बनी हुई है ना। तो आपको मैं डायरेक्टली भी सिखा देता हूं निकालना, ठीक है? इस टाइप के सवालों में ना आपको ये डायरेक्टली निकालना भी आने चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
पहला नंबर का नियम यह कहता है कि इफ नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि हो सकता है, देखो दोनों तरीके पता होना चाहिए, हो सकता है कि आप ऐसे देखकर कन्वर्ट करके कर लो, कभी कन्वर्ट ना हो रहा हो तो क्या करें सर, हम फंस गए, हमसे नहीं कन्वर्ट हो रहा, हमारे पास तो सिर्फ रिंग सी बनी आ गई जैसे उस सवाल में थी, तो हम कैसे करें फिर, है ना। तो अगर नंबर 4 इज ऑन डैश पोजीशन, अगर डैश पर है तो आंसर रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम। मैं तीनों नियम के एक एक करके आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये वाला सवाल इसी वाले नियम से था तो मैं इसी में अप्लाई करके बताता हूं ताकि आप कंफर्म भी कर लो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर में टेंशन नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन यहां आप डायरेक्ट सीख रहे हो करना, बी आर को 1 दोगे, ओ एच को 2 दोगे, डी को 3 दोगे, इसको 4 दोगे, 1 से 2, 2 से 3, शॉर्टेस्ट पाथ ये आएगा, आर आ जाएगा। देखो नंबर 4 सर डैश पे था, स्विच नहीं करेंगे, ठीक है, नंबर 4 डैश पे था, स्विच नहीं करेंगे। देखो तो आप ये डायरेक्ट भी सीख लो करना, ये भी हो सकता है आपको जरूरत पड़े, है ना। तो इसी सवाल को तुमने कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो इसको तुम सीधे कर लो, नंबर 4 डैश पे है तो आ जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा नंबर का नियम है, इफ नंबर 4 इज ऑन सॉलिड, कोई ऐसे नियम नहीं है, मतलब आंसर निकालने के तरीके आप ये समझ लो, है ना। नंबर 4 इज ऑन सॉलिड, ठीक, फ्लिप द आंसर, आंसर को फ्लिप कर दीजिए, कर दीजिए जरा आंसर को फ्लिप। जैसे मान लो ऐसा होता, मैं यहां डार्क में सपोज ले लेता हूं H, डैश में मैंने ले लिया NH2, ठीक है, यहां मैंने Br ले लिया, यहां OH ले लिया, मुझे इसका आंसर निकालना, सीधे इसमें निकाल लो, ठीक है, सीधे इसी में निकाल लो। बताओ जरा क्या करोगे आप इसमें, प्रायोरिटी सेट कर लो, Br को 1 देंगे, ऑक्सीजन को 2 देंगे, नाइट्रोजन को 3 देंगे, ये 4 है, तो 1 से 2, 2 से 3 ये मिलेगा आपको, 1 से 2, 2 से 3 क्या आएगा S, आंसर फ्लिप करके R कर देना, क्यों, क्योंकि 4 वाला सॉलिड पर है, समझ गए। तो आपको ये भी आना चाहिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे इससे ही करना है, आपको कन्वर्ट करना आता है तो इसको कन्वर्ट करके कर लो, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही करो, मैंने आपको दोनों बता दिए, जो पसंद हो वैसे करो। अगर कभी आपको दिक्कत आ गई कि सर मेरे से नहीं कन्वर्ट हो पा रहा फिशर में, कोई बात नहीं, सीधे कर लो, बस ये ध्यान रखना 4 वाला अगर डैश पर है तो स्विच नहीं करना, सॉलिड पे तो स्विच कर देना, थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपको कुछ सवालों में, है ना, जिंदगी आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन सर अगर 4 वाला लाइन पे आ गया तो, अगर 4 वाला लाइन पे आ गया तो आगे लिख देता हूं अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। अगर 4 वाला लाइन पर आ गया, प्लेन पे आ गया तो क्या करेंगे उसके बारे में भी अभी बताता हूं आपको, ये लिख लो पहले आप, ये लिख लो पहले आप, ये सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं सवाल करने के, है ना, हमें ये वाला तरीका थोड़ा ठीक लगता है इसलिए हमने आपको बता दिया। हर एक टीचर के अपने तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, स्पेशली इन आरएस, नॉमेनक्लेचर, डैश, वेज, फिशर, ये सब, है ना। नोट कर लो तो बता देना। लिख लिए क्या, डन छे, बताइए। अब मैं आपको बताता हूं अगला वाला, नोट कर लिया हो तो, डन। चलिए अब जरा आप अगले वाले पर ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पर, कि भैया अगर इफ नंबर 4 इज ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला नहीं, अगर लाइन पर हो नंबर 4 तो कैसे खेलने का है आपको ध्यान से देखना। मान लो H मैंने यहां कर दिया, OH यहां लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक Cl लगा दिया। अगर नंबर 4 आपका लाइन पर है यानी कि प्लेन पर है तो आप एक काम करो, आप क्या करो, इस 4 को डैश पे लाने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि डैश और डार्क में ही आप आंसर केस 1 केस 2 में से निकाल सकते हो, है ना।
तो अगर 3 नंबर वाला आ गया तो आप ये काम करो, इसको आप यहां पे लाने की कोशिश करो। कैसे? इवन इंटरचेंज कर दो, एक इंटरचेंज ये कर दो और दूसरा इनका कर दो। आपको तो इवन करने ना, एक ये कर दिया एक ये कर दिया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम दिखेंगे आपको, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन के कहलाएंगे। HBr इंटरचेंज कर दिए और OH और Cl को इंटरचेंज कर दिया तो मालिक ऐसा दिखेगा। अब आप इसका RS निकाल लीजिए, आंसर पाइए। ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो क्या करोगे? R कोई स्विच नहीं करना क्योंकि 4 वाला डैश में है। तो आपने इनडायरेक्टली पता क्या कर लिया? आपने इनडायरेक्टली पता क्या कर लिया? आपने केस 3 को केस 1 में ही कन्वर्ट कर लिया मालिक। देखो, केस 3 को केस 1 में कर लिया। सर मैं केस 2 में कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन फिर वहां आपको स्विच करना पड़ता क्योंकि सॉलिड पे है ये वाला। देखो यहां आपको आंसर फ्लिप करना पड़ता, तो मैंने 1 वाले में इसलिए किया ताकि आपको आंसर चेंज ना करना पड़े। इसलिए हमने इवन इंटरचेंज को लगा करके ऐसा कंपाउंड बनाया और ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, यानी कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन वही इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सही है ना? तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बात बराबर हो गई, क्लियर है एकदम? तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप इसमें ऐसे खेल लिया करें। अब आप मुझे बताओ, इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो आप? इस सवाल का आंसर आप अगर निकाल सकते हो तो बता दो। इन चारों का आपको RS निकालना है, सीधे इसी में निकालो, बिना कन्वर्ट किए सोचो, है ना? ऐसे भी कर लो, बताओ बताओ जरा। मैं यहां पर नंबरिंग कर लेता हूं पहले, मुझे बताइए जरा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन की, फिर ऑक्सीजन की 2, ठीक है। फिर किसकी आएगी? कार्बन के बाद Br आएगा 3, कार्बन के बाद Br है, यहां कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो ये 4, ठीक है। और ये मेरे को कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखो यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है। तो मैं क्या करूं? इन दोनों को कर दूं इंटरचेंज और इन दोनों को कर दूं, तो मेरे को कैसा दिखेगा? 4 यहां, 3 यहां और 1 यहां, 2 यहां, 1 2 3 4, ऐसा आ जाएगा इसका। देखो ऐसा आ जाएगा क्योंकि 4 तो डैश पर है, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? आप लोगों ने आंसर क्या निकाला इसका? देखो एक बार फिर समझ लो, Br को 1 देंगे, ऑक्सीजन को 2, कार्बन के बाद ब्रोमीन आ रहा है 3 नंबर पे, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है 4 नंबर पे, 4 3 1 2 थे, मैंने 3 और 4 को चेंज कर दिया, ऐसा दिखेगा। मैं 1 और 2 को चेंज कर दूं तो ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4 ऐसे जाओगे शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसा आएगा। बताओ जरा, ऐसा आ रहा है? थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना? ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगला बताओ, सेकंड वाला। अगर मैं इसके लिए बात करूं आपसे तो ऑक्सीजन नंबर 1, ठीक है। यहां कुछ नहीं लिखा तो कार्बन होगा, यानी कि CH3 मान लेता हूं मैं इसको, है ना। C, ठीक है। आगे बढ़े C, यहां बढ़े C के बाद डबल बॉन्ड हो, C के बाद सिंगल बॉन्ड हो, तो यहां हाइपोथेटिकल एटम का कॉन्सेप्ट लग के 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा क्योंकि C के बाद H है। अब यहां आप सीधे सीधे कर सकते हो, क्यों? 1 से 2, 2 से 3, 4 को मत देखो, 4 को तो बस ये देखना है कि डैश पे कि डार्क पे, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, R आएगा तो R का R ही रहेगा, क्यों? डैश वाला 4 नंबर पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ जरा। इस कार्बन से नाइट्रोजन को 1 देंगे, हाइड्रोजन तो बेचारा 4 आएगा। अब ये कार्बन, यहां कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा 2 और ये 3, तो 1 2 3 4। बेटा देखो कुछ सवाल ना आप ऐसे देख लो, देख के आप समझ पाओगे कि कैसे करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 15-20 सवाल लगा लोगे ना, तो आप आंखों से देख के भी जल्दी जल्दी कर सकते हो 1 2 3 4, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी इसमें, तो आप ऐसे चलोगे, ऐसा आएगा, स्विच मत करना क्योंकि डैश वाला 4 नंबर पे। इधर आ जाओ, यहां से चलो, सी सी
सी के बाद सिंगल सी, यहां डबल सी, तो ये 1 आ जाएगा, है ना, और ये 2 आ जाएगा, यहां सी 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 सिंगल लगे हुए तो ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 चलोगे तो ऐसे जाओगे, 1 से 2, 2 से 3। क्या आ रहा है? आर। बताओ आंसर स्विच करना है क्या? सॉलिड पर है 4 नंबर वाला, यानी कि ऐसा आ जाएगा। सॉलिड पर है 4 नंबर, यानी कि ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? खेल समझ लो आपको, क्योंकि अब आपको यही सवाल में लगाना है, चाहे कैसा भी लेवल का सवाल हो। अगर आरएस निकालना है तो बस सीआईपी रूल वगैरह से सवाल चेंज हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, वही लगाना है आपको, नियम है वो। क्लियर है? चलिए ये सवाल करके बताइए मेरे को, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये करके बताइए। द स्ट्रक्चर ऑफ S2 फ्लोरोब्यूटेन, बोलो कुछ सवाल कर लेते हैं। S2 फ्लोरोब्यूटेन, बताओ एस चाहिए, 2 फ्लोरोब्यूटेन तो सारे ही लग रहे हैं, है ना, एस चाहिए, बताओ जरा। क्या तुम कंबाइन फॉर्म में आरएस निकाल पाते हो? मालिक, ना तो ये फिशर है, ना ये डैश वेज है, आरएस का कोई मतलब नहीं इसके लिए, है ना, ना तो ये फिशर है ना डैश वेज है, आरएस का कोई मतलब नहीं है। आगे बताओ, इन चारों में निकाल लो जरा, इन चारों में। ठीक है, जैसे मान लो डी का निकालो, फिशर है ना ये, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, एस आएगा, फ्लिप करके आंसर को आर कर देंगे। देखिए, अगला बताओ जरा। अब ये सोच लो तुम्हें इसको डायरेक्ट करना है या यहां पे खड़े होके करना, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर तुम्हें यहां खड़े होके चेक करना है, ठीक, तो भी कर सकते हो, CH2 CH3 राइट साइड और CH3 लेफ्ट साइड। ठीक है, F ऊपर H नीचे, आप इससे भी कर सकते हो। तो एक सवाल मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ये वाला वो वाले तरीके से बता दूंगा। आप यहां खड़े हो गए, CH2 CH3 अबव द प्लेन है, राइट साइड हो जाएगा, और CH3 लेफ्ट साइड हो जाएगा। F ऊपर दिखेगा और H नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या आ जाएगा? ये R। देखो, चेंज नहीं करेंगे उसको। इधर आ जाओ, इस वाले को मैं उस तरीके से बता देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 1 और 3 इंटरचेंज कर दो, 2 और 4 कर दो। ठीक है, आप यही सोच लो ना, इतना तो दिमाग लगाना ही है ना। 1 और 3 इंटरचेंज कर दो, सॉरी 1 और 3 नहीं, सॉरी 3 और 4 करो, क्योंकि 4 को डैश पिलाना है। 3 और 4 इंटरचेंज कर दो तो 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, और 1 और 2 कर दो तो 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, सॉरी 1 यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। देखो, आप डायरेक्ट सोच लो ना, 3 4 कर दिए और 1 2 कर दिए। अब आप चलोगे ऐसे, क्या मिलेगा? S, और डैश वाला 4 पे तो आंसर स्विच नहीं करना, C आ जाएगा। ठीक है, ठीक आहे। चलिए एक सवाल ये करके बताइए आप मुझे, बताओ जरा, इन दोनों सेंटर का बताना है। उन्होंने इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला, ऐसे जस्ट नंबरिंग कर दी अपने हिसाब से, है ना, ऐसे अपने मन से नंबरिंग कर दी। ये 2 बोला, ये 3, मतलब IUPAC वाली की 1 2 3, बस ये नंबरिंग में ये 2 ये 3 बोल रहे हैं। ठीक है, बताओ जरा, उन्होंने कुछ नंबरिंग करके आपको दे दिया, 2 और 3 के लिए आपको बताना है, बोलो 2 और 3 के लिए। तो मुझे बताओ, इसको मैं 1 लिखूंगा, क्यों? BR डायरेक्ट जुड़ा है। C के बाद डबल बॉन्ड हो, यहां C के बाद सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 और H4। CIP रूल वाली नंबरिंग उठा लो, 1 2, ये 4 ये 3। ऐसे जाओगे, S आएगा, स्विच करके R कर देना, क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये क्या हो जाएगा? R। एक मैंने निकाल दिया, दूसरा आप निकालो, है ना, एक मैंने निकाला, दूसरा आप निकालो, बताओ, बोलो, एक मैंने निकाला है, दूसरा आप निकाल के बताओ फटाफट से, बोलो क्या आंसर आ रहा है? 2 का R आ गया, 3 का आपको निकालना है। कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे आप?
बोलो। कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? आ गया? आइए जरा ध्यान से देखना, जरा जनता फैलेगी इसमें। देखो इस वाले के लिए चेक करना, ये तो 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ओ सी सी। अब देखना, सी के बाद बी आर, यहां सी के बाद नाइट्रोजन, मालिक ये जीतेगा। यहां फैल गए क्या? सी के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, यहां सी के बाद बी आर आ रहा है, तो ये तुमको ऐसे दिखेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर 2 जाएगा, क्योंकि सी एन है, सी बी आर है, बी आर जीतेगा ना। तो 1 2 3 आर फ्लिप करके कर दोगे एस, क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल, तो 2R3S ए आंसर है। बताओ कितने लोगों का ये गलत हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है, एक बार मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, CIP रूल नाम की एक चीज है, ZE नॉमेनक्लेचर में फुल डिटेल लेक्चर लिया था, उसका अपन ने पूरी डिटेल में मैंने बताया है, आज ही जाके उसको पढ़ें, आपकी कॉपी में लिखा है, ठीक है। जिनका सही था बेटा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, से भी ऊपर चले गए तुम तो आज। ठीक है, बाकी मैं सोच रहा हूं कि अब आपको होमवर्क ही दे देते हैं, 15-20 सवाल, क्या बोलते हो? ठीक है, बाकी RS के 10-15 सवाल होमवर्क हैं आपके। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए। होमवर्क मैंने अपलोड करवा दिया, एक बच्चा भी होमवर्क का बीच में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे सिलसिला, और RS नॉमेनक्लेचर का क्या एप्लीकेशन है। देखो डायरेक्ट RS वाला सवाल बहुत रेयर चांस है कि आए RS निकालने के लिए, लेकिन कंपाउंड के बीच के रिलेशन के लिए तुम्हें RS का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए हमने RS सीखा है, ठीक है। क्लियर है एकदम बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम लगभग एंड पर आ जाएंगे ऑप्टिकल के, एनेंटियोमर्स, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, एनेंटियोमर्स हो गए, डाइस्ट्रीमर हो गए, आइडेंटिकल कंपाउंड्स निकालना हो गए, सीडो कायरल सेंटर आपको कल बता दूंगा, ठीक है। और समय मिलेगा तो मेसो कंपाउंड्स, ठीक है, अमीन इन्वर्जन वगैरह, जो एंड वाला पोर्शन हमारा बचा है वो आपका 13-14 तारीख के शायद टेस्ट है, उसमें कंप्लीट आइसोमेरिज्म आएगा, हो जाएगा अपना इस वीक, है ना। 4-5 लेक्चर और लगेंगे आइसोमेरिज्म में, हो जाएगा इस हफ्ते, खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गए खेल पूरा? आगे का कैसे हम चलने वाले हैं? कई बच्चे कह रहे हैं सर आइसोमेरिज्म कब तक चलेगा? बेटा लास्ट ईयर 15 लेक्चर लिए थे, इस बार भी 15 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। पूरा फुल डिटेल में हम चल रहे हैं, होमवर्क में ऐड कर रहा हूं, और एक काम और कर रहा हूं, मैं आपको क्यूमुलेटिव होमवर्क भी दे रहा हूं। क्यूमुलेटिव का मतलब पीछे के लेक्चर्स के भी कुछ कुछ होमवर्क में देते जाऊंगा, जैसे RS वाला तो आज आपको मिल ही रहा है, पीछे का भी होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, तो वो भी आप ट्राई करना ताकि पीछे का भी रिवीजन होता रहे। क्लियर है एकदम? समझ गए खेल? चलिए जाते जाते हम आपको 2 लाइनें सुना देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे? हाँ भाई, बस अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखें और करते जाएं जो आपको करवाया जा रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मोहल्ले की मोहब्बत का भी अजीब फसाना है, मोहल्ले की मोहब्बत का भी अजीब फसाना है, 4 घर की दूरी है और बीच में सारा जमाना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ के आया करो, और मालिक फैल मत जाया करो, CIP रूल इंतजार कर रहा है वहां पे, जाओ जरा ZE नॉमेनक्लेचर में पढ़ लेना जरा CIP नियम।